दोस्तों, बीएसपी का एक नारा था कि बीएसपी की क्या पहचान। बीएसपी की क्या पहचान? नीला झंडा और हाथी निशान। लेकिन अब ये नारा बदल दिया जाना चाहिए और इस नारे को कर दिया जाना चाहिए नीला झंडा अंडा निशान। दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही कहा, अंडा निशान, क्योंकि बीएसपी का जो पिछले इलेक्शंस में जो परफॉर्मेंस रहा है उसमें बीएसपी को हमेशा अंडा ही मिलता है। इसलिए बीएसपी की जो अब नई आइडेंटिटी है उसके हाथी को चेंज करके उसको उसकी जगह अंडे को रख दिया जाना चाहिए, क्योंकि बीएसपी की अब यही पहचान बन गई है। आखिर क्या कारण है कि बीएसपी जिस जगह भी उत्तर प्रदेश में 2007 में 206 विधायकों के साथ अपनी सरकार बनाई थी, आज उसका उसी उत्तर प्रदेश में जनाजा निकल गया है। क्या कारण है कि बीएसपी में एक वक्त पे कद्दावर नेता हुआ करते थे, जैसे बाबू सिंह कुशवाहा हुआ करते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य हुआ करते थे, सोनेलाल पटेल, जयवीर सिंह, राशिद अल्वी, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे शानदार नेताओं की फौज थी बीएसपी में, और आज बीएसपी में कोई भी नेता दिखाई नहीं देता। बीएसपी में सिर्फ एक ही शायद नेता है, वो जो दो मूर्तियां बैठी हुई हैं उनके अलावा, और वो है बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, जिनका नाम है विश्वनाथ पाल। हालात इतने खराब है बीएसपी के लिए कि अब बीएसपी को इलेक्शन लड़ाने के लिए लोग ढूंढने पड़ते हैं। और सच बात तो यह है कि बीएसपी से अब कोई भी नेता इलेक्शन फाइट नहीं करना चाहता, क्योंकि अब सभी को पता है कि बीएसपी में रहकर इलेक्शन जीतने के चांसेस सबसे कम हैं। दोस्तों, आइए सबसे पहले देखते हैं दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के लास्ट विधानसभा इलेक्शन का रिजल्ट, जिनमें बहुजन समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन फाइट की थी और उसे वहां से आखिर हासिल किया हुआ। सबसे पहले नजर डालते हैं दिल्ली विधानसभा इलेक्शन पर, इसके लास्ट 3 इलेक्शन पर नजर डालते हैं। 2013 में जब बीएसपी ने इलेक्शन फाइट किया था, ये 69 सीट पर फाइट किया था, जिसमें उसे 5.33% वोट मिला था। हालांकि 2008 में उसे 14.05% वोट मिलता है, लेकिन 2013 में उसे सीट मिलती है 0 और वोट बैंक घटकर हो जाता है 5.33%। इसके बाद 2015 में फिर से बीएसपी इलेक्शन फाइट करती है और उसका वोट बैंक फिर से डाउन होकर हो जाता है 1.31। कमाल की बात है। और रिजल्ट मिलता है उसे, क्या मिलता है रिजल्ट में मिलता है उसे अंडा। उसके बाद फिर 2020 में जब इलेक्शन होते हैं और अरविंद केजरीवाल दोबारा अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, उसमें बीएसपी को क्या हासिल होता है? बीएसपी को मिलता है अंडा। 68 सीट पर लड़ने के बाद बीएसपी का वोट बैंक घटकर हो जाता है 0.71%। ये हालत है दिल्ली में बहुजन समाजवादी पार्टी की। और 3 इलेक्शन में उसे क्या मिला है? 3 इलेक्शन में उसे मिला है दोस्तों अंडा। हरियाणा इलेक्शन के 4 लास्ट इलेक्शन पर नजर डालते हैं। दोस्तों, 2014 में 87 सीट पर फाइट करने के बाद 4.4% वोट बीएसपी को हासिल होता है, एक सीट भी हासिल होती है, एक विधायक उनका बनता है। 2019 में इलेक्शन होते हैं, 87 पर फिर इलेक्शन फाइट करती है बीएसपी, वोट प्रतिशत मिलता है 4.21 और रिजल्ट में मिलता है अंडा विधायक, यानी कि 0, कोई विधायक नहीं जीतता बीएसपी का। इसके बाद फिर से 2024 में, जो कि अभी लास्ट कुछ ही दिन पहले इलेक्शन खत्म हुए हैं, बीएसपी फिर गठबंधन के साथ इलेक्शन फाइट करती है, 35 सीट पर इलेक्शन फाइट करती है और रिजल्ट में मिलता है उसे अंडा और वोट बैंक और वोट प्रतिशत घटकर होता है 1.81%। इसके बाद नजर डालते हैं मध्य प्रदेश पर। मध्य प्रदेश के लास्ट 3 इलेक्शन पर नजर डालते हैं। 2013 में जब इलेक्शन हुए थे, 227 सीट पर लड़ने के बाद 6.29 वोट परसेंट बीएसपी को हासिल होता है, 4 विधायक भी बनते हैं। उसके बाद 2018 में 227 पर फिर से इलेक्शन फाइट करती है, वोट बैंक घटकर हो जाता है 5.01% और विधायक बनते हैं 2। और अब 2023 में जब इलेक्शन फाइट करती है लास्ट इलेक्शन, तो वोट बैंक हो जाता है 3.40% और विधायक कितने बनते हैं? अंडा, 0। क्या मिलता है बीएसपी को मध्य प्रदेश से? अंडा। इसके बाद दोस्तों चलते हैं पंजाब। पंजाब में लास्ट 3 इलेक्शन पर नजर डालते हैं। 2012 में 4.29 वोट प्रतिशत हासिल होता है, 0 विधायक जीतता है, अंडा मिलता है दोस्तों। 2017 में 1.52 वोट प्रतिशत हासिल होता है और फिर से बीएसपी अंडा हासिल करती है। उसके बाद 2022 में फिर से इलेक्शन होता है,
एक विधायक बनता है और वोट प्रतिशत कितना मिलता है दोस्तों? 1.77। पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा SC/ST की वोट परसेंटेज है। 32% के आसपास SC/ST की पॉपुलेशन है वहां पर, लेकिन BSP को वहां से भी अंडा हासिल हो रहा है दोस्तों। और वोट बैंक कितना मिलता है? 30% में से 1.77 ये लास्ट इलेक्शन का वोट प्रतिशत है दोस्तों BSP का। BSP के नेताओं को थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती? उसके बाद राजस्थान चलते हैं दोस्तों। राजस्थान का इलेक्शन देखते हैं। 2013 में 3.37 वोट परसेंट हासिल होता है। 3 विधायक बनते हैं। 199 सीट पर फाइट करती है BSP। उसके बाद फिर 2018 में 199 सीट पर फाइट करती है। वोट प्रतिशत मिलता है 4.03। 6 विधायक भी बनते हैं जो बाद में कांग्रेस की तरफ भाग गए थे। और फिर लास्ट 2023 में 199 सीट पर इलेक्शन फाइट करने के बाद BSP को मिलता है 1.82% वोट और विधायक बनते हैं 2। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश पर, जहां 2007 में 206 विधायक बनाने के बाद BSP ने अपनी सरकार बनाई थी। लेकिन 2007 के बाद क्या हालत होती है BSP की? BSP को 2012 में 80 सीटें हासिल होती हैं। वोट परसेंट मिलता है 25.91% वोट, जहां उसे 2007 में 30.43% वोट मिलता है। ये भी कम हो जाता है 2012 में। 2017 में उसके सिर्फ 19 विधायक बनते हैं। वोट बैंक घटकर हो जाता है 22.23% और 2022 में उसका बनता है सिर्फ 1 विधायक, वो भी अपनी ही कैपेबिलिटी से जीतता है, ना कि BSP की कैपेबिलिटी से। और वोट बैंक कितना हो जाता है दोस्तों? 12.88%। ये उत्तर प्रदेश की हालत है दोस्तों BSP की। तो एक विधायक में और एक अंडे में कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। तो BSP उत्तर प्रदेश में क्या हो गई है? अंडा हो गई है दोस्तों। अंडा मिल रहा है BSP को। तो दोस्तों ये हालत है BSP की उन सभी लास्ट इलेक्शंस में जिसमें उन्होंने चुनाव लड़ा है। अब आगे उसका क्या भविष्य होने वाला है ये तो भविष्य पर ही निर्भर करता है। लेकिन आखिर BSP की प्रॉब्लम क्या है? BSP आखिर राजनीति में खत्म क्यों हो रही है? BSP की प्रॉब्लम क्या है? तो सबसे पहले BSP की प्रॉब्लम यह है कि उसमें माना जाता है मायावती जी का अहंकार। मायावती जी ने अपने तमाम नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। या बहुत सारे नेता ऐसे भी हैं जो मायावती की कार्यशैली से परेशान होकर पार्टी छोड़कर चले गए। मायावती जी अपने आगे किसी को बढ़ते हुए नहीं देखना चाहती। हालांकि वो BSP की सुप्रीमो है, BSP की अध्यक्ष हैं, तो डेफिनेटली वो नहीं चाहेंगी कि कोई उनसे भी आगे जाकर प्रसिद्धि हासिल करे, वोट बैंक बनाए अपना। लेकिन एक अध्यक्ष की, एक सुप्रीमो की एक कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी पार्टी के अंदर ऐसे नेता तैयार करे जो क्षेत्रों में अगर काम करें, क्षेत्र में अपना वोट बैंक बनाए, क्षेत्रों में अपने आप को प्रभावशाली बनाए, जैसे कि आपको समाजवादी पार्टी के अंदर या भारतीय जनता पार्टी के अंदर मिलेंगे। दूसरा बड़ा पॉइंट है कि पार्टी के अंदर नेतृत्व का बहुत बड़ा अभाव है। इसका मतलब है कि BSP के जो नेता हैं, अभी तो फिलहाल 2 ही नेता बचे हुए हैं, एक मायावती जी हैं और दूसरे हैं उनके भतीजे आकाश आनंद। नेतृत्व नाम की अब कोई चीज नहीं रही है पार्टी में। ये लोग क्या करते हैं, 10 दिन पहले किसी भी स्टेट में जाएंगे, इलेक्शन की फाइट करेंगे, 8-10 रैलियां करेंगे, उसके बाद वापस इलेक्शन खत्म होने के बाद घर आ जाएंगे, अपने महलों में चले जाएंगे। आपको कभी भी रोड पर फाइट करते हुए, कोई आंदोलन करते हुए कभी भी दिखाई नहीं देंगे। इनका सिर्फ एक ही काम है, ट्विटर पर ही फाइट करते हैं। जो भी इन्हें स्पीच देनी होती है वो सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर दे देते हैं, उसके बाद चादर ओढ़ के सो जाते हैं। और या फिर इनकी घर के अंदर ही मीटिंग चलती रहती है और उन मीटिंगों में क्या होता है किसी को कोई पता नहीं है। BSP के पास अपना ना तो कोई फॉर्मूला है इलेक्शन लड़ने का, इनके पास जब नेतृत्व ही नहीं है तो इनके पास फॉर्मूला क्या होगा। थर्ड पॉइंट है पार्टी का चुनाव प्रचार। असल में पार्टी के पास कोई मीडिया ही नहीं है, पार्टी के पास कोई IT सेल नहीं है। पार्टी सोशल मीडिया में, नेशनल मीडिया में अपने किसी प्रवक्ता को कभी भेजती नहीं है, सोशल मीडिया में कभी लोग जाते नहीं है। लास्ट इलेक्शन में आकाश आनंद कुछ इंटरव्यूज देते हुए दिखाई दिए थे। इनके अलावा पार्टी के पास ऐसा कोई नेता है नहीं जो अलग अलग चैनलों में जाके पार्टी को रिप्रेजेंट करे, पार्टी की आइडियोलॉजी लोगों तक पहुंचाए। पार्टी पब्लिक के बारे में क्या सोचती है, किसी पर्टिकुलर मुद्दे पर क्या सोच रखती है, इसके बारे में पब्लिक को कुछ पता ही नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है गठबंधन। आज तमाम पार्टियां, छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियों के साथ गठबंधन करती हैं और बड़ी पार्टियां छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करती हैं। लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर इतना बड़ा अहंकार है कि इन्हें लगता है कि ये अपने बचे हुए वोट बैंक के साथ, जो लगभग मर ही चुका है, उस वोट बैंक के साथ ये अपने आप को
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। बीएसपी को लगता है कि अभी भी 20 और 90s का दशक चल रहा है, जहां उसका वोट बैंक उसी तरह की सोच रखता है जैसे पहले रखता था, या वोट बैंक वही है और अभी तक जिंदा है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि दूसरी पार्टियां जहां आज अपनी तमाम तरह की इलेक्शन फाइट करने की रणनीति बना रही हैं, बीएसपी के पास अभी भी ऐसी कोई रणनीति नहीं है। वो 90s के और 20s के दशक के आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग अभी भी अपना इलेक्शन फाइट करती है। उनकी इलेक्शन की रैलियां तक लोगों को पता नहीं चल पाती कि इलेक्शन की मायावती जी की रैली कहाँ है। इसके बाद आता है कमजोर संगठन। पार्टी के पास अब कोई संगठन ही नहीं है। हालांकि जब पार्टी के पास नेता ही नहीं है तो संगठन कहाँ से बचेगा। पार्टी में कार्यकर्ता तभी जोश में रहता है जब उसका क्षेत्रीय नेता उसके अंदर जोश भरता है, उन मुद्दों को रोड पर उठाता है, कार्यकर्ताओं की प्रॉब्लम सुनता है, कार्यकर्ताओं को प्रॉब्लम में सहयोग करता है। लेकिन यहाँ कार्यकर्ताओं को सुनने वाला ही नहीं है। मायावती के पास किसी भी कार्यकर्ता की कोई पहुंच नहीं है। जो गिने चुने 2-4 नेता हैं वही मीटिंग करते रहते हैं, वही अपनी नई नई थ्योरी क्रिएट करते रहते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो थ्रेट है मायावती जी के लिए वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद जो कि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने अपनी कार्यशैली के अकॉर्डिंग नव युवाओं में जो जोश भरा है, जो अपनी प्रसिद्धि हासिल की है, जिस तरीके से उन्होंने एक समाज में अपने आप को प्रेजेंट किया है, वो वाकई में दिलचस्प है। और ऐसा लगता है कि कल अगर मायावती जी के बाद आकाश आनंद पार्टी की सत्ता संभालते हैं, चंद्रशेखर के आगे आकाश आनंद का कोई वजूद नहीं होगा और बीएसपी चंद्रशेखर आजाद के द्वारा खत्म कर दी जाएगी। बेहतर है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ये सोच ले, ये समझ ले कि वो चंद्रशेखर आजाद को अपने साथ लाने का काम करे, क्योंकि समाज में जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पैठ बनाई है, जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो रोड पर खड़े होकर समाज के मुद्दे उठाते हैं, हर किसी के सुख दुख में वो खड़े होते हैं, आकाश आनंद को उनसे ये सीखना चाहिए और उस तरह की कार्यशैली को अपनाना चाहिए अगर उन्हें पार्टी का वजूद जिंदा रखना है। अदरवाइज ये पार्टी खत्म होने में ज्यादा वक्त नहीं लेगी और ये खुद खत्म नहीं हुई तो चंद्रशेखर आजाद के द्वारा इसे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पार्टी का वजूद जो स्ट्रांग है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। बाकी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और उन सभी राज्यों में चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का वजूद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।